कौन करेगा बताओ आगे? कौन किराए पे देगा कमरान को? या मनोज तिवारी जी जिन्हें जीतने के बाद यही बैंक बैलेंस अपना इकट्ठा किया कि भाई ये यहाँ पे कोठी बनाएगा अपनी। के नेताओं शर्म करो, शर्म थूक तुम्हारे पर। इतना तड़पा रखा है बहुत ज्यादा, कोई नहीं सुनने वाला हमारी आज आवाज को हमारी। ये जो हिंदुस्तान का है ना शिक्षित बनाने का, ये नारे को बदल देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चंडीगढ़ को स्लम फ्री सिटी बनाने की कवायद प्रशासन ने तेज कर दी है। प्रशासन की तरफ से अब सेक्टर 25 में जनता कॉलोनी में भी बुलडोजर चलाया। मंगलवार को यहां पर सुबह सुबह प्रशासन की टीमें जेसीबी मशीनें लेकर पहुंची और अवैध झुग्गियों का सफाया कर दिया। सेक्टर 25 में रहने वाले लोगों ने बताया कि यहां हजारों लोग रहते हैं। अगर कॉलोनी हटा दी गई तो वे बेघर हो जाएंगे। वहीं लोगों का कहना है कि उनके बच्चे सेक्टर 25 के स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर झुग्गियां हटा दी गई तो वे दूसरी जगह शिफ्ट होंगे और बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाएगी। मेरा नाम कमल है और हमें चंडीगढ़ में रहते 25 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे चंडीगढ़ को जो है प्रसादित राज्य बताया जाता है और शिक्षा के माध्यम में तो नंबर 1 पे बताया जाता है। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने ना तो किसी का फ़ायदा देखा ना किसी का नुकसान देखा। उसको मैं मानता हूँ चलो झुग्गी तोड़नी है, उन्होंने पार्क बनाने हैं वो बना सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है ना वो आज की जो नई जनरेशन हमारे बच्चे हैं ना उनका शिक्षा का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि सब यहाँ से झुग्गी तोड़ के इधर उधर जाएंगे, स्कूल दूर हो रहे हैं, स्कूलों के आने जाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि मेरे खुद के बच्चे हैं, मेरी बड़ी बेटी जो है 10th क्लास में और 12th में है और छोटी बेटी 8th क्लास में है और मुझे मकान मिला है रेंट पे जयपुर में और 37 में स्कूल है। तो उस तरीके से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना जो हमारी 4th क्लास की जो आने वाली न्यू जनरेशन है ना उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है शिक्षा का। और शिक्षा के माध्यम से ये सबसे ज़्यादा गलत हुआ है। कहते हैं शिक्षा के लिए चंडीगढ़ कहता है शिक्षित करो, स्कूल चला रही है, इतने कॉलेज चला रही है, लेकिन बच्चों का भविष्य नहीं देख रही है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो आज के आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य का हुआ है। उनके साथ में सबसे ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है। और आते हैं यहाँ पे कुछ नेता लोग भी आते हैं, कुछ रिपोर्टर भी आ रहे हैं, अपनी खबर बना रहे हैं, मसाले लगा के चिपका रहे हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य कोई नहीं देख रहा। ये जो स्कूलों के बाहर लगा रखा है ना कि शिक्षित करो, बच्चों को आगे बढ़ाओ या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ जो नारा लगा रहा है ना ये गलत है। ये स्कूल पे से मिटा देना चाहिए, लिख देना चाहिए, गरीबों के बच्चों को ना पढ़ाए। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो बच्चों की पढ़ाई का हो रहा है। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना सरकार दे रही, ना कोई नेता दे रहा, ना कोई हमारे कोई अपना जितने भी मीडिया चैनल है इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी आपकी प्रशासन से कोई बात हुई? प्रशासन तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। जिससे बात करने के लिए कोई मुंह खोलता है तो पुलिस वाले आते हैं, उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको आदेश मिला हुआ है, कोई बोल नहीं सकता है यहाँ पे। क्योंकि ना तो बोलने दिया जा रहा है। मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। मोदी सरकार पढ़ाओ पढ़ाई के लिए इतना कुछ कर रही है, शौचालय बनवा रही है। अरे बच्चों का भविष्य तो देखो जो अंधकार में जा रहा है। ये लाखों करोड़ों बच्चे जो हमारे बच्चे हैं, जो भी हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं 4th क्लास के झुग्गियों में रह रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा पढ़ाई का लॉस हो रहा है। स्कूल 25 में है, बच्चे जा रहे हैं जी डड्डू माजरा धनास, कोई जयपुर जा रहा है, यहाँ से 8-8 10-10 किलोमीटर जाके उनको मकान मिल रहे हैं रेंट पे, धक्के खा खा के। बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल डूब चुका है, अंधकार में जा चुका है। तो ये जो हिंदुस्तान का है ना शिक्षित बनाने का, ये नारे को बदल देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये गलत है। तो बच्चों के बारे में कुछ सोच नहीं सकते, भविष्य के बारे में उनको सोच नहीं सकते। तुमने झुग्गी तोड़नी है, उनको कुछ सहायता दो, कुछ उनको बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। उनको जब ऐसी जगह मकान दो जो उन्हें बच्चों को पढ़ा सके, बच्चों को शिक्षित कर सके। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है ये भी गलत है, ठीक है। और ये जो इन्होंने शिक्षा के लिए माध्यम से जो चला रखा है, चंडीगढ़ को जो है वो अनपढ़ घोषित कर देना चाहिए। क्या कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है चंडीगढ़ में? कोई राजनेता नहीं है या कोई रिपोर्टर नहीं है जो शिक्षा के बारे में कुछ बोल सके, जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? तो अभी हम सेक्टर 25 में मौजूद हैं, जहां पर सुबह से ही सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो गया और लोग काफ़ी यहां पर परेशान हैं क्योंकि देखते ही देखते उनके बनाए हुए आशियाने तिनकों की तरह बिखर गए। तो काफ़ी मेहनत लगती है
गर्मियों में पसीना बहाना पड़ता है, धूप में पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं आशियाना तैयार होता है। लेकिन जब वही आशियाना अपनी ही आंखों के सामने बिखरते दिखे तो सोचो कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही होगी। यहाँ पर सेक्टर 25 के लोगों का दुख तो आपने अभी सुना ही है। इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर ये चिंतित है कि प्रशासन ने बिना सोचे समझे यहाँ पर बनी 2000 से ज़्यादा बस्तियों पर अपना बुलडोजर चला दिया। इनका कहना है कि एक भी बार प्रशासन ने ये नहीं सोचा कि इन लोगों को बेघर करने से पहले इनके बच्चों का क्या होगा, ये लोग कहाँ जाएंगे, इनके सिर पर छत नहीं है। हालांकि इनका कहना है कि इन्होंने प्रशासन से कहा कि उन्हें अस्थायी रूप से कहीं ना कहीं रहने की सुविधा दी जाए। कोई जो सरकार द्वारा लोगों को फ्लैट दिए जाते हैं गरीब लोगों को रहने के लिए, वहाँ पर इनके रहने का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन फ़िलहाल इनका कहना है कि प्रशासन इनकी नहीं सुन रहा है। इनके आधार कार्ड बने हैं, इनकी वोटर आईडी कार्ड बनी है, और जब कोई भी नेता किसी भी पार्टी से कोई भी नेता इनकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया, लेकिन जब वोट की ज़रूरत होती है इन नेताओं को तो यही नेता इन झुंगी झोंपड़ी गरीब लोगों के पास अपने वोट बटोरने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आज इन लोगों को ज़रूरत है उन नेताओं की, उस सरकार की, कि वो यहाँ आए और इनकी समस्या है, इनके सामने ही इनके आशियानों को तोड़ा जा रहा है, तो कम से कम इन्हें रहने के लिए कहीं अस्थायी तौर पर जगह दी जाए। लेकिन इनका कहना है कि इनकी एक भी नहीं सुनी प्रशासन ने। जब ये अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो उसी वक्त यहाँ पर पुलिस कर्मचारी आ जाते हैं। उनके डर से ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लाचार हैं, सिर्फ अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तिनके की तरह टूटते हुए देख रहे हैं। तो बेहद निंदनीय है। और अभी हमारे साथ और भी यहाँ पर महिलाएं भी हैं जो कुछ कहना चाहती हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, अपना मोदी सरकार से भी, कि जो इन्होंने ये झुग्गी झोपड़ी तोड़नी है, मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में झोंका है ना, मोदी सरकार होगी या कांग्रेस सरकार होगी, कोई भी लीडर है, कोई भी नेता है, वो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है। सबसे बड़ी जो निकम्मापन जो दिखाया है ना सरकार ने, वो हमारे बच्चों का भविष्य खराब करके दिखाया। ये गवर्नमेंट स्कूल और ये कॉलेज जो बनाया ना, उनको ताले लगा देने चाहिए। मंदिर तोड़े हैं वो कोई बात नहीं है, मंदिर तोड़ा है, मस्जिद तोड़ी, हमें उससे कोई वो नहीं है। लेकिन जो हमारे बच्चों का जो शिक्षा का माध्यम था वो ही मिटा दिया। बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उनको हम नौकरी करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे। यहाँ पर मंदिर भी तोड़ा है, ये मंदिर तोड़ा है जी, ये एक मंदिर ये तोड़ा है, खेड़ा मंदिर तोड़ा है, ठीक है, एक मस्जिद तोड़ी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये एक धार्मिक स्थल है, हमें इससे कोई परवाह नहीं, टूटते टूट जाने दो। लेकिन हमारे जो बच्चों का जो शिक्षा का मंदिर है, हमारे बच्चे उससे वंचित रहने वाले हैं। ये झुग्गी झोपड़ी टूटने के बाद में हमारे बच्चे जो शिक्षा का मंदिर बताया जाता है ना, स्कूल, उससे वंचित होने वाले हैं। क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होगा, वो कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए भागदौड़ करेगा या बच्चों को स्कूल छोड़ेगा। गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी जो निकम्मीपन दिखाया ना, वो यही दिखाया है कि बच्चों का भविष्य के बारे में नहीं सोचा। तुमने तोड़नी है, हमें अलाटमेंट मत दो, पक्के मकान मत दो, कहीं रेंट तौर पे बिठा दो। हाँ जी, मेरा नाम संजय है, मैं यहाँ 25 साल से रह रहा हूँ। मेरा बाप भी एक्सपायर हो रखा है यहीं पे ही। मैं काफ़ी सालों से रह रहा हूँ यहाँ पे, मेरे सारे प्रूफ बने हुए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन के पास हाउसिंग बोर्ड में हम जाते हैं, कागज ले गए, मेरी माँ बुजुर्ग है, उस पर पैरों से चला नहीं जाता, फिर भी वो धक्के खा रही है। क्यों? मैं घर का कल्ला कमाने वाला हूँ, मैं भाई नहीं जा सकता अपने रोज की 500 रुपये दिहाड़ी तोड़ के, मैं क्या खाऊंगा। और सबसे बड़ा फ्रॉड ये कर रखा है हमारे साथ। जब हम वोट डाल रहे हैं, रेगुलर डाल रहे हैं, हमारे पास 1996 की, 95 की, 99 की, एक वोट 2 वोट मिस हो सकती है, मान गया यार, जरूरी थोड़ा ना हमने यार वोट तुम्हारे को देनी है। हमारे घर में डेथ नहीं हो सकती किसी की, है किसी का ब्याह नहीं हो सकता, हम वोट डालने जाएंगे ब्याह छोड़ के, या मर के हमारे घर में वोट डालने जाएंगे? तुम्हारे ठेका नहीं रखा तुम्हारा हमने। एक 2006 की वोट मिस होगी, तुम्हारा तो नाम ही नहीं आएगा जी, है आपका तो नाम ही नहीं आएगा जी, है नो पे वोट लेकर आओ, 6 की वोट लेकर आओ, या ठेका ले रखा हमने तुम्हारे वोटों का, है ये बताओ मेरे को। मैडम जी बताओ, 25 साल से जब वोट डाल रहे हैं, एक आधार कार्ड के प्रूफ पे बंदों को मकान दिया गया, चंडीगढ़ प्रशासन ने दिए हैं। हमारे साथ इतना नाइंसाफी हुई है, मान के कोई नहीं, हमारा आज नहीं खड़ा रहा, कोई बात नहीं, हम भी नहीं देंगे किसी को वोट, सीधी सी बात है। वोट देंगे कहाँ? नाम ही कट देगा, वोट कहाँ से देंगे? हम कहाँ से देंगे वोट? किसको देंगे? प्रशासन तो नाम काटते बैठा है। पिछली बार झुग्गियां टूटी थी 2002 में झुग्गियां टूटी थी, मेरे याद है, प्रशासन ने मेरे गेड़े कटवाए हैं,
2004 तक की लिस्ट में मेरा नाम आया, 2006, 7, 8, 9 सारी वोटें खत्म, फिर दोबारा स्टार्ट करा 11, 12 में। अब वो मेरे से वो वोटें मांग रहा है जो मेरे पास नहीं है, जो कि वो मिस कर चुका है। क्यों? यहाँ पे सर्वे करने आए थे, क्यों नहीं आए टाइम सर? मैं मरा तो सिद्ध कर दिया क्या? मैं मर गया हूं मैं सरकार की नजरों में। मैंने काम नहीं करा चंडीगढ़ में, मैं 20 साल से जॉब कर रहा हूँ पीजीआई में। बताओ, मैं वहां सर्टिफिकेट दूं सबके, एक एक बिल निकाल के दूं एक झुग्गियों के पीछे? इतना तड़पा रखा है बहुत ज्यादा, कोई नहीं सुनने वाला हमारी यहाँ आवाज को हमारी। हम यहाँ पे 97 से, मेरे घर वाला यहाँ पे 97 से क्वार्टर 97 से मैं शादी करवा का यहीं पे आई, शादी करवा का। और आज मेरा लड़का 25 साल का हो गया, यही के यही पढ़े। क्या 1-2 वोट कट गई, हमारा बच्चा होया था जी, मेरे पर वोट नहीं डाली गई, वहाँ में हॉस्पिटल में थे, वो वोट हमारी काट दी। अब कह रहे हो वोट लेके आओ, तुम तो गाँव में चले गए थे। बताओ हम गाँव में कहाँ गए थे? क्या हमारा कुछ हो नहीं सकता, बीमार नहीं पड़ सकते, बच्चा नहीं होया है? फिर कहा तुम तो गांव में चले गए थे। 2005-97 से लेकर और आज 25 तक की वोट है, और 2-3 वोट इकट्ठी हुई है। बच्चा पैदा हुआ था जी, माम दे नहीं पाए वोट, हॉस्पिटल में थी, और उसी में नाम कह रहे तुम्हारे पास वोटे नहीं, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम तो गाँव चले गए थे, ये चले गए थे। और यही शादी हो खाए और यही बुजुर्ग हो लिए। बताओ कितने सालों से यहाँ रह रहे हो, क्या नाम है आपका? तो यहाँ पे क्या नाम, पहले तो आपके चैनल का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो आप हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखो मैम, यहाँ आप देख सकते हो 30 साल से लोग रह रहे हैं और कितने बंजर हो गया, बिल्कुल बच्चे कैसे बरान करते हैं, किराए पे घर नहीं मिल रहे हैं किसी को भी, और मजदूरी इतनी कम है कि रेंट देगा बंदा कि अपने घर का या पेट पालेगा अपना। मैम ये जो है ना बहुत ही नाजायज हुआ है, और मैं तो चाहता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ कि जो भी बेघर लोग किया है, मैं कहता हूँ कि अभी भी इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। यहाँ से जीते हैं, उनका नाम है मनीष तिवारी। अब उनके लिए क्या कहना है इन लोगों का, वो भी सुन लीजिए। यहाँ ये जो कॉलोनी है ये कांग्रेस का वोट बैंक था, लेकिन मनीष तिवारी जी ने सुबह से जब से ये लॉन्चमेंट हुई है आकर नहीं देखा कि इन लोगों से वोट लेने के टाइम ही याद आते हैं। अब याद नहीं आ रहा कि इन लोगों को घर से बेघर कर दिया तो हमारे साथ खड़े हो जाएं, आगे क्या कभी वोट ले लेंगे। या मनोज तिवारी जी ने जीतने के बाद यही बैंक बैलेंस अपना इकट्ठा किया कि भाई ये यहाँ पे कोठी बनाएगा अपनी, या अपने बच्चों की कोठी बनाएगा, या अपना ताजमहल बनाएगा यहाँ पे, जो गरीबों को घर से बेघर कराया उसने। शर्म आनी चाहिए जिसने भी सहन करे ना कि ये अवैध कॉलोनी इसको तोड़ दो, उनको शर्म आनी चाहिए। हम लोगों की गरीबों की हाय लेंगे, बदुआ लेंगे, तुम्हारे बच्चे लंगड़े लूले होंगे, याद रखना कभी सुखी नहीं रह पाओगे। इतनी गरीबों की हाय लोगे, लोगों का सामान भी नहीं निकालने दिया। आज कांग्रेस मनीष तिवारी जी को शर्म आनी चाहिए, और सहन करने वाले को कोई भी है इसमें, जिसने भी सहन किया कॉलोनी के ऊपर, भी कॉलोनी को तोड़ दो, उनको शर्म आनी चाहिए। बड़ी शर्म की बात है, डूब के मर जाओ कहीं, या फिर अपनी कोठियों में सामान रखवा दो इनका गरीबों का, जिनको आज कमरे भी नहीं मिल रहे कहीं पे। बच्चे सुबह से भूखे बैठे हुए हैं यहाँ पे, 10-10 हज़ार रुपये कमरे के मांग रहे किराया के, एक कमरे का किराया, और कमरे भी इतने बड़े जितने तुम्हारे बाथरूम होते हैं। शर्म कर जो, शर्म। और कांग्रेस के नेताओं शर्म करो, शर्म। थू तुम्हारे पर।